नमस्कार। हमारी आज की चर्चा स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक बार फिर है हमारे साथ आरज़ू काज़मी जी और सुमित जैन साहब। आया हुआ है एक डेलीगेशन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से जो कि $5 बिलियन पे बात करेगा। एक डेलीगेशन गया हुआ है पाकिस्तान से यूएस आईएमएफ, वो वहां जाके पैसा देने की बात करेगा। चारों ओर पैसे ही पैसे की बात है, लेकिन ऐसे में जब एक वॉर चल रही है ईरान वर्सेस इजराइल, क्या पाकिस्तान इजराइल का साथ ले या ईरान का साथ ले? डिसीजन इन डेलीगेशंस पे डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया इजराइल को, क्लियर है, और वहां आईएमएफ में जो यहूदी बैठे हैं वो भी इजराइल के साथ हैं। तो इस पे क्या पाकिस्तान को अब यहूद और हनूद, मतलब हनूद का तो बेचारे का क्या साथ है, लेकिन यहूद का तो साथ जरूर ढूंढ रहा है। इसी पे बात करने के लिए आरज़ू काज़मी जी, आरज़ू जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। आप सीनियर बोले ना बोले, मुझे लगता है कि मैं बोल ही देता हूँ क्योंकि है ना, इनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। कई बार मुझे बोल चुके, मुझे सीनियर मत बोला करो। तो आरज़ू जी, क्या यहूद जो है उसी से पैसा मांगने के लिए वहां पहुंच गए हैं पाकिस्तानी डेलीगेशन, और किस मुंह से अब ईरान का सपोर्ट किया जा पाएगा? सर यही मुंह लेके सपोर्ट करेंगे? क्या मतलब है, मुंह बदल कर आए क्या? मतलब समझ नहीं आई मुंह में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, टीका लगा के चले जाते हैं। मैं टीका भी रखती हूँ, लेकिन आप लोगों के शोर मचाने की वजह से मैं पहन नहीं पाई। तो मैं पब्लिक को दिखा दूं, मेरे पर टीका भी है। बिल्कुल लगा के देखो मैडम, मजबूत टिकाऊ। मैंने सामने ईद बाजार लगा था, वहां से लिया। खैर एनीवे, मैं नहीं सर, यही मुंह लेके जाएंगे चोर क्या? बाजार से? चोर बाजार से नहीं, ईद बाजार से। अच्छा, मुझे लगा चोर बाजार से लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, हो गया, चोर बाजार से लिया होगा। और हमारे मोहल्ले से ये वाला चोरी, हमारे मोहल्ले से यही चोरी हुआ था कहीं से, वो पता लगे वहां पहुंच गया। ये वही है सर, वो मुगल जो छोड़ गए थे ना, वो कौन सा हीरा था जो आप लोगों का इंग्लैंड वाले ले गए? ये उसी का छोटा भाई है जिससे ये बनाया गया है। जी। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। गूगल छोड़ के नहीं गए थे, हमारे से चोरी किया था रोड पे। वो तो गधों पे आए थे खाली हाथ। तो सर जाते हुए पता नहीं इंग्लैंड वालों को क्यों दे गए। मगर ये जरूर है कि वो आईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो सर आईएमएफ बिल्कुल यही मुंह लेके गए हैं और जाते रहे। उनको भी अब आदत पड़ गई, इसीलिए तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया है ताकि कोई नया आए। वरना आपको पता है कभी इसाक डार और कभी असद उमर, सेम वही शक्लें जा रही थी। तो हमने कहा चलो कोई नया लाते। वो भी इम्पोर्ट किया गया बाहर से, उसको लाया गया। और उसके बाद मोहम्मद औरंगजेब जो है, फिर उनको वापस भेजा गया आईएमएफ से बात करने। तो जाहिर है आईएमएफ को भी आदत है और पाकिस्तान को तो आदत पड़ ही चुकी है जगह जगह जाके मांगने की। हमें तो काम वाम की आदत है नहीं आप लोगों की तरह के, कभी चंद्रयान पे काम कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, और इसका हमारे वो क्लास जो मुल्क चला रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिकॉज उनके पास बहुत है, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। जब मर्जी आएगी, जब पाकिस्तान की ज्यादा हालत खराब होती है, आपको मालूम है, वो अपने पासपोर्ट उठाते हैं, हर एक के पास 2-2 पासपोर्ट है, और वो निकल जाते हैं, पाकिस्तान में रह जाते हैं मेरे जैसे लोग। तो इसलिए उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकी रह गया डेलीगेशन जो आया है सऊदीया का, आपने ये भी कहा, साथ ईरान की भी बात की। तो जाहिर है ईरान के भी प्रेसिडेंट आने वाले 22 को पहुंच जाएंगे वो यहाँ पर पाकिस्तान। अब देखते हैं वो पाकिस्तान से क्या बात करते हैं। वैसे तो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर भी काफी एक अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान ना काम करे, पाकिस्तान चाह रहा है करे, ईरान भी चाह रहा है करे। तो जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। हम इजराइल के खिलाफ बोलेंगे तो हमें उधर से अमेरिका हमसे नाराज होगा। अगर हम ईरान का साथ नहीं देंगे तो ईरान, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अब आप बता दीजिए हमें करना क्या है। या एक हमारे व्यूअर हैं, लिख रहे हैं रोहित सर लाइन मारते हैं कभी कभी लगता है। तो भाई मैंने तो अपने घर के बाहर वो जो बोर्ड होता है ना, उसी पे लिखा हुआ है रोहित जी लाइन वाले। तो आपको टेंशन क्या है? नहीं, ये कॉपी लेते हैं, कॉपी स्केल लेके भी लाइन मारते हैं, मैंने सुना है रात को बैठ के। हाँ बिल्कुल सही। मैं बचपन में भी वो कॉपियों में लाइन ही मार के आता था। अच्छा, कमिंग टू सुमित जैन साहब, क्या एक ऐसी सिचुएशन जहां बहुत ही मतलब पाकिस्तान फंसा हुआ है, एक तरफ मुस्लिम उम्मा, एक तरफ यहूदी, और यहूदीज ओल्ड मनी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने कोई पसोपेश नहीं दिख रहा? रोहित भाई, इन्होंने देखो सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा ढूंढा हुआ है। पहले इन्होंने डर का सहारा लिया, तो डर को भेज दिया, तो डर कुछ कर नहीं पाया।
अब इन्होंने लगा लिया डर से काम नहीं हो रहा, तो तलवार वाला औरंगजेब भेज दिया कि अब औरंगजेब को भेजते हैं, इस यही कुछ पैसे निकाल सकता है उनसे। आप सोच के देखिए, स्ट्रेटजी इनकी बड़ी क्लियर है, या डर या तलवार, और उसकी नोक के ऊपर ये पैसे निकालने की इनकी तो फितरत है, जो भी है फितरत होती है। तो इन्होंने इसलिए औरंगजेब का काम करना शुरू कर दिया। एज फार एज सऊदी इज कंसर्न, जो सऊदी से पैसे ले रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इन्होंने बोला कि जो डेलीगेशन आई है, अगर आप इनका पूरा वो देखें, इनका प्रेस नोट, उसमें लिखा कि कुछ बॉटल नेक्स को रिमूव करने के लिए ये डेलीगेशन आया हुआ है। भाई दारू पीना तो इनके वहां पे बंद है, तो बॉटल हो ही नहीं सकती, तो किसकी नेक तोड़नी है इन्होंने? फिर बॉटल नेक कौन सा आ गया? बॉटल तो है ही नहीं इनके पास, तो ये तो सारे मुस्लिम कंट्री है। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसी बातें करते हैं और बॉटल नेक की बातें कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री के अंदर, इस्लामिक कंट्री होके बोतल की बात कर रहे हैं। तो एक तो यही मुझे इनका उसका जो है ना, जो पर्चा आया था इनका प्रेस नोट, उसी में मुझे लोचा लगता है कि मुझे लगता है कि इनको लगता है कि सऊदी वाले हो सकता है बोतल बातल पी के कुछ ना कुछ कर जाए और हमारी डेक के ऊपर कोई हार, जैसे इन्होंने वो चोर बाजारी से लिया ना वो झुमका जा ऊपर लगाने के लिए, वैसे ही कोई वो भी नेक में कोई हार होल डाल जाए। तो एक तो इनकी फितरत ये वाली है कि सऊदी अरेबिया वालों को बेवकूफ बनाने का। अब बेवकूफ कैसे बना रहे हैं? अब तो सोचिए, इन्होंने सऊदी को बोला कि यार हमारे पास कुछ माइंस है, वो हम आपको देने को तैयार है, आप प्री इन्वेस्टमेंट हमारी माइंस में करिए। बहुत अच्छी बात है। और सऊदी अरेबिया वाले भाई बड़े खुश होकर पूरी डेलीगेशन लेकर इनके यहाँ पहुंच गए। ओ भाई, वो जो माइंस है वो तो चाइना को ऑलरेडी बेची हुई है, टीटीपी को भी बोल दिया तुसी भी ले जाओ, आईएमएफ को बोल दिया तुसी भी ले जाओ, वर्ल्ड बैंक को भी गिरवी रख दिया, और सब कुछ तो गिरवी रखा हुआ है, वो सऊदी अरेबिया को क्या दोगे आप? मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। और उनका जो आया ना वो एफएम आया, इनको लगा कोई एफएम रेडियो आ गया जो आगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे गीत सुनाएगा, इनके यहाँ पे झोलियां भर देगा, तो इनको लगा कोई एफएम रेडियो आया। ओ भैया, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, वो एफएम रेडियो नहीं है जो आपको अच्छे अच्छे लतीफे सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा और आप खुश हो जाओगे। वो पहले खुश हो लगे कि यार वो एफएम आया है। ऐसा नहीं है मैडम, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। अब डेलीगेशन का देखिए, सऊदी अरेबिया की भी जो सीरियसनेस है वो कितनी है। पाकिस्तान में डेलीगेशन भेजी, उस पे एक आदमी आया है, उसका नाम है बंदर। भैया पाकिस्तान में बंदर भेजने का रीजन क्या है, मुझे समझ नहीं आई। तो आप उसी से सीरियसनेस समझ सकते हैं कि वो पाकिस्तान में बंदर को भेज रहे हैं कि भैया इनको बेवकूफ बनाने के लिए यही ठीक है, वो आगे थोड़ा सा कुछ करेगा, ये बदारियों की तरह खुश होते रहेंगे वहां पे पूरा जमगढ़ लगा के, बस और कुछ नहीं होने वाला। इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आज की डेट लिख लीजिए, आज का दिन लिख लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ एक दिन हम भारत से भी पैसे निकाल के दिखा देंगे। और बोले बाकी लोगों को तो हम करते ही रहे। मैं अभी चैलेंज फेंक रही हूँ कि हम भारत से भी पैसा निकाल लेंगे। लेकिन बात सारी ये कि सर देखें, मैं आपको एक सेकंड मैं आपको बताऊं पहले, ये भी एक जर्नी की गारंटी है, जैसे मोदी की गारंटी होती है। आपकी तो इमरान खान वाली गारंटी लग रही है मुझे, या शहबाज शरीफ वाली गारंटी है, या वो बिल्लो रानी की गारंटी लग रही है मुझे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मोदी की या जैनी भाई की गारंटी है। आप निकाल के दिखा दो हमारे से, 1 रुपया भी मान जाएंगे। डन हो गया रोहित भाई, ये नोट कर लो, ये चीज दोबारा से इनको लाइव दिखाने वाले हैं हम लोग। हाँ, मैंने टाइम नहीं बताया, टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये कहा हम ये कर गुजरेंगे। लेकिन सर जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत रहती है, चाहे वो ईरान के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो, और हम हर वक्त तैयार रहते हैं कि आओ जी, जिस वक्त आप जो कहोगे हम करेंगे। अमेरिका की बात कर रही हूँ, तो जाहिर है उनको यहाँ से अफगानिस्तान पे भी नजर रखनी होती है, उनको ईरान पे भी नजर रखनी होती है, और चाइना पे भी। तो इसलिए अमेरिका हमें इस्तेमाल करता है, और हम इस्तेमाल होने को बिल्कुल तैयार रहते हैं, बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो वो हमें पैसा दे रहा है। चाइना को भी हम चाहिए। चाइना को हम क्यों चाहिए? चाइना को इसलिए नहीं कि उसे कोई हमारी जमीन से बड़ा प्यार है और उसको चाहिए कि जी हम ये भी मॉर्गेज कर दें, वो भी मॉर्गेज कर दें। उसको हम चाहिए भारत के लिए। जब आपकी और चाइना की टेंशन आती है, तो बहुत बार ऐसी टेंशन्स भी आई हैं, आई एम श्योर के रोहित को जरूर जो है वो याद होगा, कई बार ऐसी टेंशन्स आई जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने बीच में आके स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि जाहिर है उधर से जहां बैठे हैं चाइना में, वहां से अगर कोई बात की जाएगी तो वो उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में होती है। एक जमाने समझ में आता है, तो वहां से आप कुछ बोलेंगे तो यहाँ कुछ और समझ आएगा। तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है चाइना भी, जब उसे यहाँ पर भारत को तंग करना होता है, चाहे वो एलओसी के जरिए कर दे, चाहे स्टेटमेंट हो जाए, चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है
रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से हमारे जो कंट्री लोग चला रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इन सारी 2 नंबरियों से पैसा आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। व्हाट आई फील एज अ पाकिस्तानी, मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो बाकी कंट्रीज, एक नॉर्मल कंट्री जो होती है ना, हम लोग नॉर्मल कंट्री नहीं है, हम जब बने भी नॉर्मल तरीके से ही थे, तो इसी वजह से हमारी क्रिएशन जो थी वो अभी तक हमारे अंदर है। तो हम वो नॉर्मल तरीके से जो कंट्रीज चला करती हैं, कमाती हैं, काम करती है, पाकिस्तान उसके तरफ गया ही नहीं। हो सकता है कभी शुरू में कभी थोड़े टाइम के लिए गया हो, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है तो वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली खान, उन्होंने भी जाकर अमेरिका से पैसा मांग लिया था। तो हमारा तो शुरू से ये सिस्टम चला आ रहा है, और हम उसमें इतने ज्यादा हो गए, ये चीज कम होने के बजाय अनफॉर्चुनेटली बढ़ गई है। आज भी मैं किसी से डिस्कस कर रही थी, तो वो मतलब किसी पाकिस्तानी से, तो वो यही कह रहे थे कि लोगों का ख्याल था कि शायद अब लोग जो है ठीक होंगे, यहाँ पर जो एजेंसीज हैं, आर्मी है या ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट जो भी है, वो ठीक होंगे और ये मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त आपको सामने जितने भी पॉलिटिशियन नजर आते हैं, शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल, कोई भी आप देख लीजिए, खैर बिलावल तो फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे, चाहे वो नवाज शरीफ ही क्यों ना हो, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ पपेट्स हैं। इनको चला एजेंसी और फौज रही है। अब उन्होंने इनको रखा है भीख मांगने के लिए। ये बेचारे जहां जाके हर जगह पे बताते हैं, और जब नहीं बता पाते तो कहीं ना कहीं से ऐसी हेल्प हो जाती है कि कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी कोई और जो है वो ऐसी चीज आ जाती है, कोविड आ गया, कुछ आ गया। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में लोग काम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं, पाकिस्तान में लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोन ले रहे हैं, लेकिन जो लोग ले रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है। वो बैठे बैठे उनकी प्रॉपर्टीज पूरी दुनिया में बन रही है, बैठे बैठे उनके पास बहुत पैसे, सब कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ बोले तो उसका मुंह भी बंद करा जा सकता है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को ठीक करने के लिए मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई कुछ किसी से उम्मीद नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए कोई नहीं है। सब उन्हीं के आगे हाथ जोड़ देते हैं, सर हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, इनको हटा दीजिए, हमें ले आइए। तो अब ये कोई ऐसी बात नहीं जो मैं कोई नई बात बता रही हूँ, किसी को पता नहीं, सारी दुनिया जान गई है अब। तो अब हम कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? IMF के पास एक बार फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं, उनका कहना ये है कि जी पहले से ज्यादा बड़ा प्रोग्राम जो है उसमें शामिल होने की, पहले 3 साल का था, अब 5 साल वाले में जाएंगे, पैसा ज्यादा लेंगे। मतलब आके कहते हैं जी खुशखबरी है। मतलब ये कौन सी खुशखबरी है यार? क्या मतलब आप भीख मांग मांग के ला रहे हो, और उसके बाद अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो कहते हैं ये तो गद्दार हैं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। अगर आपको इतनी शर्म आ रही है, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, तो यार आप सुधर क्यों नहीं जाते हो? आप यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में काम करें, लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, आप इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो लोकल कंपनीज है वो बंद होती जा रही है पाकिस्तान में, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी गर्मियां शुरू हुई हैं, आगे जाके लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। रोहित को पता है, रोहित तो कई पाकिस्तानी के साथ जाके शोज करते हैं, उन्हें पता है कि बेचारे टाइमिंग सेट कर रहे होते हैं कि इस टाइम पे लाइट है, इस टाइम पे लाइट नहीं है। तो मुल्क की यह हालत कर दी है, तो अगर पार्टीशन की थी और मुल्क एक तोड़ के अपना मुल्क बनाया था, तो उसे साबित भी तो करना चाहिए था ना कि हमने सही किया है। ये जो हाल इन्होंने किया, इससे तो यही बात साबित हो रही है कि वो 2 नेशन थ्योरी गलत थी, और इस वक्त जो लोगों का हाल है, लोग बुरा भला बोल रहे हैं। अब उसको क्या किया जा सकता है? मैं किसी जगह बैठ के, सुमित सर यूट्यूब पर हूँ, मैं टीवी चैनल पर हूँ, मैं कहीं हूँ, मुझे कोई समझा दे कि यार मैं तारीफ कैसे करूं। मुझे लोग कहते हैं यार पॉजिटिव नहीं बोलती हो तुम, हर वक्त बैशिंग करती रहती हो। मैं कहती हूँ यार तुम लोग मुझे 2-3 पॉइंट्स दे दो, मैं बोल दूंगी। किसी मैं अभी आपको आंसर दे देता हूँ इसका। भाई आपने पार्टीशन के टाइम पर बोला था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये तरक्की की बात करते हैं, हमें गधों पे बैठ के ही मदीना चाहिए। तो आपको मिल गया ना रियासत में मदीना, ना बिजली, ना पानी, ना कुछ और है, ना सड़कें हैं, तो जो आपको चाहिए था आपको मिल गया। फिर हिंदुओं ने बात करनी थी हाईवेज की, एयरपोर्ट्स की, इंटरनेशनल बिजनेस की, तरक्की की, मेहनत की, वो आपने करनी नहीं है। तो आपकी जो थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट है, जो आपने बोला था 47 में। अब तो हो गया ना, 76 ईयर्स हो गए, अब चले हो गई, जो भी हुआ सही हुआ गलत हुआ, उस वक्त लोगों ने जैसा भी समझा, लेकिन अब तो कंट्री को संभालना चाहिए ना इनको। अब तो कुछ सीख कर आगे बढ़े, चाहे वो इंडिया हो, चाहे आप हिंदू कह लीजिए, चाहे आप यहूदी कह लीजिए, चाहे क्रिश्चियंस कह लीजिए, जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस्लाम पे नहीं चलती या
जिनका रिलीजन गल्फ कंट्रीज ना छोड़कर, गल्फ कंट्रीज तो वैसे ही ऑयल के ऊपर है, वो तो वैसे भी काम नहीं करते, तो बाकी तो कोई इस्लामिक कंट्री मैंने ऐसी नहीं देखी जो बहुत आगे जा रही हो, जिसने बड़ी कोई काम किया हो या उनके लोग बहुत आराम से हो। और वही हाल पाकिस्तान का, बद से बदतर हो रहे हैं। जितना लोन हम लेते हैं उसमें शायद एक सऊदी अरब या कोई कभी कभार दे देता है, अदरवाइज तो हमें सारी नॉन मुस्लिम कंट्रीज ही हमें देती है कि जी आप ये, चाहे वो किसी भी तरीके से देती हो, हमारी हमें मजीद हम फंसते चले जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल वही देती है। और सऊदी अरब भी जब देता है जब अमेरिका ओके करता है, अमेरिका कहता है हाँ जी ठीक है आप दे दीजिए, सऊदी अरब भी अमेरिका के कहने से देता है। और जिस वक्त अमेरिका पीछे हट जाता है, सऊदी अरब कहता है निकालो 72 आवर्स में, कभी इसी तरीके के कुछ आवर्स ही देता है सऊदी अरब। लास्ट टाइम भी हुआ था, याद है रोहित? और हमारे भी पैसे लेके दिए थे आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोल रहा था, आपको याद है फिर जहाँ आप लोगों से लेने गए थे भागे भागे, इसीलिए कि सऊदी अरब ने कहा अभी अभी, और वो तो सुनते भी नहीं ना, या अभी भी निकालो, उनका तो बस यही होता है, तो वो तो नहीं सुनते। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी फीस रुकी थी। हाँ, इसको बताते ना अगर बीच बीच में एंकर को सो जाता है। नहीं, मैं सोता नहीं हूँ, मैं एक चीज देख रहा था कि एक आपके ही ये भाई साहब हैं, ये कादियानी भी हैं और ये अहमदी भी हैं, ये बोल रहे थे कि चाइना जो है ग्वादर को दुबई बना देगा। अब वो कादियानी और अहमदी एक ही होते हैं, कादियानी और अहमदी दो नहीं होते। अच्छा, एक ही होता है, ओके। अच्छा, वो बोल रहा था कि वो चाइना जो ग्वादर को दुबई बना देगा, तो मुबारक को आपको एक दुबई और मिलने वाला है, सिंगापुर बना देगा। नहीं सर, क्या है, ग्वादर जो है ना, इनको थोड़ी सी इंग्लिश इनकी वीक होती है जिहादियों की, इनको लगता है ग्वादर बोलते हैं ना, इनको लगता है गद्दार, गद्दार बना देंगे। गद्दार तो शुरू से थे, इनको गद्दार लग रहा है कि यार चाइना इनको गद्दार बना देगा, और गद्दार तो पहले से ही है, तो बनाने की जरूरत है जिहादी भाई। ये तुम्हारा जो है ना, जो तुम्हारा ख्वाब है कि चाइना तुम्हें दुबई बना देगा, तो तुम्हारा कैसे उससे, और जैसे तुम्हारा तेल निकालेगा ना, अभी तुम देखते रहो, अभी तो सिर्फ उन्होंने मछली वहां से निकालनी शुरू करी है, आगे आगे जो तुम्हारा तेल निकालने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जगह पे तो कुछ निकला नहीं। इमरान खान बोल रहा था यहाँ पे तेल की नदियां बहेंगी, अब हम दूसरों के मुंह के ऊपर 100 बिलियन मारेंगे। भाई ख्वाब देखला तो इनसे सीखे। मार देंगे ना सर, जेल से बाहर आएंगे तो मारेंगे, अभी तो वहीं बैठे हुए चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, आपने ना, बाहर आएंगे तो होगा ना कुछ। आपने बोला था हम कर गुजरेंगे, बस गुजर ही जाला, आपने करना कुछ नहीं है। सर हमारे कहे पे अगर आप बिलीव करते रहे ना, तो बस सर आपका काम हो गया, हमारे कहने में मत जाया कर, हम तो कुछ भी कहते हैं। वो तो देखिए क्या, तो विश्वास नहीं करते, कल जो बोला था उस पर विश्वास नहीं होता, तो आज आप विश्वास कर रहे हो। आप पूछ लेते, कई बार आरजू जी पूछ लेती है, अच्छा कल मैंने ऐसा बोला था, ओके ठीक है फाइन, तो ये ऐसा हो जाता है। मैंने कब ऐसा पूछा, छोड़ू, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि कल मैंने ऐसा बोला था, मुझे बहुत अच्छे से याद होता है मैंने क्या बोला है। और आप फिर उसी वॉल के आगे बैठ गए यार, वो वॉल पेपर इतनी मेहनत से मैंने यहाँ से स्मगल करके वहां पहुंचाया था सर, देखिए ये फिर बाथरूम टाइल के आगे बैठ गया जाके। ये दोनों मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ये भी और आगे वाला भी, पीछे वाला भी, दोनों चेंज करने जा रहा हूँ जल्दी ही। बस कुछ पिछले वाले को 5 महीने लग गए, ये तो 5 साल का प्रोजेक्ट है। नहीं, it happened within some time now, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट में फंसा था, तो इसलिए मैं ये बोल रहा था। अच्छा, ये बात बोल रहा था मैं कि आप की कंट्री में इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस तो है ही है, साथ में पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई, बिजली की प्राइसेस बढ़ाई गई, क्या नई गवर्नमेंट इससे बदनाम नहीं हो रही है कि प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हो, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है? नाम होगा तो बदलाव हो गए। सही बात है भाई, आईएमएफ, जाहिर आईएमएफ का प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, तो अगर आईएमएफ लोन देगा तो वो तरह तरह की कंडीशंस भी लगाएगा, तो ये फ्यूल प्राइस भी बढ़ा देंगे उसके साथ साथ। अच्छा, फ्यूल प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग कम से कम फ्यूल लेकर अपने ऊपर ढाल के आग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लोग बहुत परेशान है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जाहिर है कि इनको अगर आईएमएफ के पास जाएंगे, आईएमएफ से पैसा मांगेंगे, तो कंडीशंस तो वो लगाएगा, ऐसा तो नहीं है ना वो कहेगा आ जाओ, वो कौन सा हमारे बुआ का बेटा लगता है, वैसे बुआ का बेटा तो और भी खबीस है मेरा। तो मैं ये कह रही थी कि वो रोहित भाई, ये वाला वीडियो जो है ना, एक क्लिप काट के बुआ के बेटे को भेज दो। वो तो कभी पैसा नहीं देता, उसको तो कभी बोला ना, कहेगा अब भी खत्म हो गए। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं आपको यही कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि जाहिर है कि अगर आईएमएफ के पास जाएंगे तो कंडीशंस तो लगेंगी, और अगर कंडीशंस नहीं पसंद इनको तो ये फिर ना जाए, और ये सब आम पब्लिक ही भुगतेगी ना। जो हमारे यहाँ 5 से 6,000 लोग ऐसे हैं ना जो पाकिस्तान को चलाते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में है या किसी भी तरीके से पॉलिसीज बना रहे हैं,
उनके पास तो इतना पैसा है कि उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता इसके फ्यूल प्राइस कहाँ जा रही है या महंगाई कितनी हो गई है। टमाटर आपको पता है ईद के बाद 600 रुपए किलो एक मतलब टमाटर मिल रहे थे यहाँ पे। एक टमाटर वो नहीं 600 रुपए किलो थे यार। 1 किलो में कितने 5-6 तो आ ही जाते होंगे। अच्छा एक चीज और, क्या आप जो पिछली बार जो आपने बुआ के घर गई थी उनका सारा आम का अचार खत्म करके आ गई थी ना, आपकी बार बुआ के बेटे को बोलूंगा आने ना दें, समझिए आप। एक तो उनका आम का अचार खत्म कर दिया और उसके बाद बोल रही हो बुआ का बेटा खराब कर दे। सही बात है। इस बार तो जो रिलेटिव भी मिलने के लिए आए ना ईद पे, उन्होंने भी ईदी नहीं दी। आए, खाया पिया, ईद मुबारक किया, बाहर निकल बुआ के लास्ट मिनट तक वेट करती रही कि ईदी निकलेगी, नहीं दी भाई, किसी नहीं दी। रोहित भाई, ये बुआ का बेटा इसलिए खराब है क्योंकि सारा अचार खाने के बाद जो बाकी बचा था वो साथ में लेके आने वाली थी, उसे रोक दिया। अच्छा एक जनाब बोल रहे मैं हैं, अचार नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पता है मुझे अचार क्योंकि एक जनाब बोल रहे हैं कि आरजू जी को कितनी, खिलानी चाहिए थी। एक जनाब बोल रहे हैं आरजू जी को कितनी सैलरी देते हो ये बताओ। आरजू जी ने अभी 4 दिन पहले BMW कार खरीदी है, मेरी औकात है आरजू जी को मैं सैलरी दे दूं? कैसी बात करते हो यार। लगा दो पीछे मेरे लोगों को, वो भी आके इनकम टैक्स वाले गाड़ी ढूंढ रहे होंगे। BMW का मतलब है, पहले आप जब कहीं जाती है, पहले आप बस लेती है, उसके बाद फिर चेंज करके मेट्रो लेती है, और उसके बाद आप वॉक करके जाती है, उसको कहते हैं BMW। ओ हाँ, ये ऐसा सही है, ऐसा सही है। ये मैंने रोहित को बताया था, लेकिन इसलिए नहीं बताया था कि लाइव शो में बात करें। बिल्कुल। इनकम टैक्स वाले जब आएंगे ना तो ये मत बोल देना, वो सीधे जेल में डाल देते हैं। ओ इनके पास तो इनकम चाह टैक्स रहे है हो ही कि मैं कुछ बोलूं और मैं भी बताऊं कि आपके कितने घरों पर कितनी गाड़ियां हैं? रोहित चाह रहे हो मैं बता दो बताऊं? सब कुछ, हमारे यहाँ तो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, सब कुछ पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। मैं एक बैंक अकाउंट पे खुलवाऊंगा ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी खबर कि बैंक नहीं, वो अकाउंट हमारे यहाँ भी है सर, वो हमारे यहाँ भी है। हम अगर मोबाइल भी कोई खरीदते हैं ना तो वो फौरन ही जो है उसका टैक्स देना पड़ता है, नहीं देंगे ना सिम ब्लॉक कर देते हैं। पता नहीं कहाँ से ना खबर हो जाती है, लेकिन हो जाती है। तो टैक्स तो हमारे आपके जो हुक्मरान है वो बैठे इसलिए है कि आप कुछ खरीदो सही और टैक्स दो और वो अपनी गाड़ी ले ले। आपके टैक्स से गाड़ी आ रही है वहां पर। सही बात है, ऐसा ही है। अच्छा मना भी कर दिया उन्होंने, मुकर गए, वो कह रहे नहीं ये खबर गलत है, हमने कोई गाड़ियां ऑर्डर नहीं की है। ये भी आज न्यूज आई है, क्योंकि लोग वो चिल्लाए थे ना, लोगों ने शोर मचाया, तो फिर अब उन्होंने कहा कि नहीं हम कोई गाड़ियां नहीं खरीद रहे। आज मुझे हैरानी क्या होती है कि अगले 3 से 5 साल के लिए आपकी गवर्नमेंट ने मिडिल ईस्ट को बोला है हमें ना सिर्फ $70 बिलियन चाहिए, सिर्फ आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। और भाई आपके लिए ऑफर करने के लिए है क्या? डिप्लोमेसी में आप कुछ लेते हैं तो कुछ देना भी पड़ता है। आप ऑफर क्या करोगे उनको? कहेंगे भिखारी जो वो भी धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं वो कि यार अपने भिखारियों को वापस लेके जाओ। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती $70 बिलियन आपने मांग कैसे लिया? अरे मतलब मेरा ख्याल है 85 या 90 तक जाना चाहिए था। वो कहते हैं ना जी, बोरी मांगो तो थैला मिलेगा। ये आपने कभी सुना है? मिर्जा गालिब के ड्रामे में कहा था। हमने नहीं सुना कभी भी, ना ही हमने हमने तो मांगने के बारे में नहीं सुना। सर 70 मांगा है तो वो 7 तो दे ही देंगे ना। अगर नहीं देंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब इतनी औकात भी नहीं है उनकी कि वो हमें $7 बिलियन दे सके। जैन साहब एक काम करो, चाइना से बोलो, चाइना मांग के देख ले और उसे मिल जाए तो बात रही। इनको मिलता भी तो है, मांगे तो मिलता भी है। चाइना से हमने सीपैक में सर इतना पैसा लगवा दिया है। अगर चाइना के मतलब ऊपर वाला फ्लोर खाली ना होता तो वो इतना पैसा लगाता सीपैक पे, जो बन भी नहीं रहा। उसके बाद 10 साल के बाद हमने केक भी काट दिया, लो और कर लो। चिंता मत करो, ये चाइना है, उसे पैसे देने आते हैं तो उसको पहले पता होता है कि उन्हें निकालने कैसे है। तो आप इनके डीएनए को नहीं जानते, चिंता मत कीजिए। तो सर ये अमेरिका को भी पता होगा ना, या IMF को भी पता होगा कि कैसे निकालने। तो आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी फिक्र कीजिए। जिस दिन आपके गुल्लक में से पैसे निकाले उस दिन आप बताइएगा। ओ भूल जाओ, बैठिए। चाइना के डीएनए को सिर्फ एक चीज अच्छी तरह से पहचानती है, उसे बोलते हैं NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वरना और कोई नहीं पहचानता। उसको डील कर सकती है तो NDA, और डील किया गया। बाकी ये है कि जैन साहब एक चीज कि सीपेक क्या दोबारा स्टार्ट हो सकता है? पाकिस्तानी बड़े उसके ऊपर आशा लगा के बैठे हैं कि ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। रोहित भाई आपको याद होगा कि इनके यहाँ पे बड़े भगड़े डाले गए थे जब इनका टेम्पररी प्रधानमंत्री यहाँ पर आया था परमानेंट डील करने के लिए चाइना में, और रेलवे का कोई प्रोजेक्ट इन्होंने 70, 80, $100 बिलियन का अनाउंसमेंट भी करवा दी थी। क्योंकि वो टेम्पररी प्रधानमंत्री ऐसा था
कि जब भी रहा वो वैसे तो लग रहा था कि परमानेंट वही रहने वाला है, लेकिन 300-400 बिलियन डॉलर्स की तो डील्स पूरे दुनिया में कराया और चाइना से भी कराया और इनकी कंट्री में इतने शो हुए हैं। आरजू जी ने भी किया था, ओहो 50 के बाद 100 आ रहा है, 100 के बाद 200 आ रहा है। बाकी मैं इनको पहले बोल दिया था कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप दे दिया कि चूसते रहो। मैं कहा लॉलीपॉप के अंदर सिर्फ डंडी डंडी है, बाकी वो ऊपर जो होती है लॉलीपॉप के वो ऑलरेडी चाइना खा चुका है। आपको कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी आने वाला नहीं है आपके पास, वही हुआ। तो सी पैक के अंदर भी इनको सिर्फ लटका के रखा जाएगा ताकि इनके ऊपर बोझ बढ़ता जाए और ये अपने बोझ के ऊपर इतना ज्यादा दब जाए कि इन्हें कुछ ना कुछ अपना कटवाना पड़े चाइना के हाथों पे। वो बात वहीं तक पहुंच गई है, इन्हें अपना कुछ ना कुछ कटवाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या कटवाते हैं। पता नहीं सर, उधर से चाइना ले जा रहा है, यहाँ से भारत से वो कह रहे हैं अखंड भारत करना है, उधर से टीटीपी वाले कह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ मिलाना है। तो सर बस बीच में इस्लामाबाद ही रह जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट है ना यहाँ, ये तो पंजाब में आपके तथास्तु। अब तक तो चाइना का ही काटा जा रहा था, अब कटवाना पड़ सकता है, लेकिन अब तक चाइना को काटा गया है। जितना भी काटा गया चाइना का काटा गया, ये बात समझनी पड़ेगी। वो सूद समेत लेगा रोहित भाई, और कटवाना तो पड़ेगा ही। बोले सर पड़ोसियों के लिए अच्छी बात मुंह से निकाले तो ऊपर वाला आपके साथ भी अच्छा करेगा। अगर आप हमारे लिए बुरा सोचेंगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तो इसलिए सब लोगों के लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे, बेहतर होगा। पाकिस्तान अगर ज्यादा पाकिस्तान में प्रॉब्लम बढ़ गई, खुदा न अगर बढ़ गई, तो सर आप ही लोगों के गले पड़ेंगे, पड़ोसियों के गले ही पड़ेंगे। 76 साल आपने गालियां निकाली, 76 साल आपने गाली निकाली, हमने तो पहली बार निकाली, आपकी चूचू निकलने लगी यार, हद हो गई। हमने कब सर गालियां निकाली? ना बड़े फूल बताए आपने। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि पड़ोसियों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, पाकिस्तान को भी अच्छा सोचना चाहिए। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो समझे कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, भारत के बारे में अच्छा सोचे। क्या पता मोदी जी कभी मूड में हो, चाय वाय पी के बोले ये लो $4 बिलियन, हो सकता है ना, सोचने। एक कमेंट आया है गौरव चौहान का, आरजू जी का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या नहीं? एक्चुअली आरजू जी में जो वायरस है वो जो अपडेट करने आता है उसको भी करप्ट कर देता है इसलिए आरजू जी का सॉफ्टवेयर अपडेट करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आज अपने एक दोस्त को बोल रही थी, मैंने कहा जो फ्यूल प्राइस बढ़ी ना हमारे यहाँ, तो मैंने कहा यार फ्यूल प्राइस इतनी बढ़ गई है कि लोग मतलब जो जहर बना रहे हैं ना, जो लोग जहर खाने का सोच रहे हैं वो जहर भी यही लोग बना रहे हैं। मतलब भाई लोग समझ रहे ना किसकी बात कर रही हूँ वो, राइट। तो ये है। एक और आया था कि आरजू बहन को ईद मुबारक, तो 2-3 दिन से ज्यादा हो गए फिर भी, बट स्टिल जो भी है। एक और ईद भी तो आती है इसके बाद, वो कितने 2 महीने बाद आते हैं इसके। जी नहीं वो तो इनका खुशी वाला टाइम होता है ना मुहर्रम का, वो तो होता है इनका खुशी का होता है जो मुहर्रम, वो है। नहीं मुहर्रम खुशी का नहीं होता सर, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मुहर्रम में वो नहीं होता मुबारकबाद? नहीं दी ना तो आपका काम हो जाएगा अगर आपने दी तो। मैं तो हमेशा देता हूँ सर, आपके मुहर्रम की शुभकामनाएं। नहीं अभी तो बकरे वाली जाएगी, आपके तो दोनों ही काम के लिए हैं यार, आप बकरा खाते नहीं हो तो आपके क्या? मैं चिकन मुहर्रम पे चिकन को, सॉरी बकरीद पे चिकन, ईद पे। हाँ मैं तो बस चिकन ही खाती हूँ और कुछ भी नहीं खाती, ना बीफ ना मटन। बढ़िया। ये जैन साहब तो कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, जैन साहब का जो घर है उससे पाकिस्तान होगा 100-150 किलोमीटर दूर, फिर भी इन्हें नहीं पता है कि क्या कहानी है। इसलिए कि चाइना में रहते हैं ना, ये अपने घर पे रहते कब है भारत में? ये तो नहीं, हाँ, अरे बचपन में पढ़े तो उसी घर में रहते हैं। मतलब रोहित भाई कई रास्ते ऐसे होते हैं जो हमने सुना होता है कि जिनको दिमाग में बिठाया होता है कि इस रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं है, ये खड्डे पे जाएगा, वो ये तो खाई भी है कि खड्डे पे, यही समझ नहीं आ रहा, तो जाने की जरूरत क्या है? सर शुभ बोले, फिर मैं कह रही हूँ पड़ोसियों के लिए अच्छा सोचें तो अच्छा। मैं भारत के लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, चाइना में बैठकर। क्या बात कर रही है आप? आपको इंदिरा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं एक साहब, आरजू जी इक्वल टू इंदिरा गांधी। अच्छा, यानी कि उनका भी असैसिनेट हुआ था, ये भी होने वाली है। कोई मजाक है, कोई एक अच्छी बात आज हुई, कहा तो सारे मिलके मुझे, उसके बाद
आपके टीवी चैनल भी ना वैसे करके 2 वो रख देंगे, क्या बोलते हैं उसको, 2 कैंडल्स और बीच में मेरी फोटो पे हार और वो चलेगा पीछे। लेकिन आई विश कि जब मैं मरूं तो मैं भूत बन जाऊं ना, मैं भूत बन के, मैंने बहुत से लोगों की चिपड़े लगानी है, तो मैं भूत बनना चाह रही हूँ। मुझे मत याद कर दो उसके बाद, मुझे याद मत करना, अपने आरजू जी, जिसको याद करना करके रहना। आपको भूत बनने की जरूरत ही है, क्योंकि चुड़ैल बनने के बाद भी चुड़ैल ही रहती है। वाह, क्या बात की है। इसका सबसे जवाब मैं आपको बाद में व्हाट्सएप कर दूंगी। इन्हीं को पकड़ना, सबसे पहले इन्हीं को पकड़ना। रात में भाई ने मुझे अपने मेरे बड़े भाई कहते थे दुनिया की वाहिद चुड़ैल है जिसके पाँव सीधे हैं। ना वरना हमारे सबसे बोलते हैं पहले चुड़ैल के पाँव क्या होते हैं, मेरे पाँव सीधे। रात में ये अपना शर्ट रख के लेफ्ट हैंड साइड सोए और सुबह राइट से मिले, ऐसा काम होना चाहिए भूत बनने के बाद। नहीं, मैं भूत बनने के बाद इनके घर आके सारा खाना खा के चली जाऊंगी, ये पका के रखेंगे कि वीकेंड बस बनाना है, पहले से कुकिंग कर लो, पहले टिपिकल सारा खा के बाकी पैक टिपिकल करके चले जाओ। पाकिस्तानी। भाई इनको एक बार सपना आया कि इनके घर में कॉल आया कबर चीबा, और इनके फ्रिज में से सारी बिरयानी खा गए। ताकि इनको या तो कोई सपना आता है कि कोई बिरयानी खा गया, या इनको सपना आता है कि मैं खा गई, लेकिन खाने का ही सपना आएगा इनको। मैं बहुत ही वो खौफनाक ख्वाब था, मैं चीमा साहब को देखा, मेरा फ्रिज खोल के सारा खाना खा के चले गए, और मैं सुबह उठ के कह रही हूँ यार मुझे चीमा साहब क्यों दिख गए। कोई और भी खा सकता था, मतलब मेरे बहुत से दोस्त थे, कोई और भी मुझे दिख सकता था, लेकिन पता नहीं मैंने अच्छा, क्यों देखा। चीमा साहब की इमेज सपने में भी खराब है ना, वैसे नॉर्मल लाइफ में तो है ही, सपने में भी इमेज खराब है, आके खाना खा के चलाई। मैं तो वैसे बोलता हूँ कि एक ही आदमी मैंने देखा पूरी दुनिया में जिसकी लेंथ और विड्थ सेम है। मगर बहुत इंटेलिजेंट बंदे, बहुत जबरदस्त, और उनकी वीडियोस देखा कर आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अच्छा, मुझे ऐसी जो नॉलेज की जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। उसे नॉलेज बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं उसे। हाँ, फेंकू। राइट। अब मैं फेंकुओं की तरफ जाना नहीं चाह रही, वरना फिर आपको कोई याद आ जाएगा सुमित सर। नहीं, मुझे नहीं याद आएगा, किसी को याद आ जाएगा। मुझे क्या याद आएगा जी, मुझे क्या याद आ रहा फेंकने से, भैया मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मेरे को आप गलत लाइट में प्रोजेक्ट ना करें। बाकी मैं फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा, आधा घंटा हो चुका है। फाइनल क्वेश्चन ये कि क्या इस बार पैसा मिल गया? अगर भगवान करे ईद का टाइम है, हो सकता है ऊपर वाले की मेहरबानी हो, सऊदी अरेबिया भी दे दे पैसा और IMF भी दे दे, तो फिर भी क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी बाहर निकल सकती है इस क्राइसिस से? अगर वो पैसा जो पैसा मिलेगा, जो कि मिल ही जाएगा, पैसा हम निकलवा लेंगे, वो हमारा काम है, आप परेशान ना हो। लेकिन बात ये कि अगर वो पैसा जो मिलेगा, अगर वो सही जगह पे लगाया गया, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया गया, बजाय इसके कि वो पैसा पाकिस्तान आने से पहले ही यहाँ वहाँ कहीं और किसी और के अकाउंट में चला गया, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर पे खास तौर पे काम किया, तो फिर जरूर पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन इन क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर पहले जैसा जो हमेशा होता रहे कि पैसा लिया और उसके बाद वो पैसा गायब हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई कहाँ गया, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। राइट। एक सतीश हैं हमारे व्यूअर, पूछ रहे हैं आरजू जी की एज क्या है, क्यों आपने आधार कार्ड बनाना है आरजू जी का, आप एज का क्या करोगे? सुमित जैन साहब, यस, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी बाहर आ जाएगी? राहुल भाई, इन्होंने सऊदी अरेबिया ने 3 चीजें बोली है। इन्होंने बोला कि तो यार माइनिंग कर लो, माइनिंग का मतलब है खड्डे कर दो हमारे यहाँ पर, फिर खड्डे में सऊदी अरेबिया गिर जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि माइनिंग में उनका कोई इंटरेस्ट होगा। सऊदी अरेबिया को समझ आ गया कि ये चूना लगाने वाली कंट्री है। उन्होंने 2 प्रोजेक्ट बोले हैं कि जिसपे वो पैसा लगाने वाले हैं। ये चाहते हैं कि एनर्जी सेक्टर में लगे। एनर्जी सेक्टर ऑलरेडी चाइना के हाथों में गिरवी है, उसमें मुझे लगता नहीं है कि एंटर करने की वो सोचेंगे भी। उन्होंने बोला है पानी के ऊपर काम कर सकते हैं हम लोग, तो डैम्स बनाने हैं, पानी का प्रोजेक्ट है, दूसरा एग्रीकल्चर है। अब सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान में जाकर पानी कंजर्वेशन या पानी के ऊपर काम करने की जरूरत क्या है, दूसरा एग्रीकल्चर की जरूरत क्या है, और क्योंकि 2 चीजें ऐसी हैं जो सऊदी अरेबिया के पास शॉर्टेज है, तो उन्होंने पता लग गया उनको कि इनके पास 2 ही चीजें रह गई हैं जो अभी तक कोई घुसा नहीं है, पानी में और एग्रीकल्चर में, और दोनों चीजें सऊदी अरेबिया की जरूरत की चीजें हैं। अब गिव एंड टेक है कि आप खेती करो हमारे लिए, बल्कि गधों वाला काम आप करो
खेती का जो है इतना कट हम ले जाएंगे तो इनकी इन्वेस्टमेंट के पैसे जो भी लगेंगे उसके पैसे मिलते रहेंगे। और दूसरा पानी का भी प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया ने अपने हाथ में रखना है। अब हर एक कंट्री आकर ये देखेगी कि इनको बेवकूफों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम अपना फायदा कैसे ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपना पैसा बाहर कैसे निकाल सकते हैं और पाकिस्तान से जिंदा कैसे भाग सकते हैं, वही लोगों की अब मंशा होगी, तभी पैसे मिलेंगे। तो सऊदी अरेबिया यस मुझे लगता है थोड़ा सा पैसे देगा बट स्लोली देगा, क्योंकि पहले उन्होंने शर्त भी रख दी है कि पहले अपने सुधारो रिलेशंस को भारत के साथ, ये शर्त भी साथ पे है। तो देखते हैं कि बंदे के पुत्र बनते हैं। वैसे तो उम्मीद कम है कि ये कंडीशन मान जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि देखो मरता क्या ना करता। अभी इनकी सिचुएशन वहां तक आ गई है कि इन्हें अब हमारे साथ रिलेशंस ठीक करने पड़ेंगे और मोदी है तो कहता है मैं तो मानूंगा नहीं। पिछला प्रधानमंत्री वेट करते करते निकल गया, अगला भी ऐसे ही गुजर जाएगा। राइट, कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। एक आरजू जी के मामू के बेटे हैं, वो बोल रहे हैं आपके ननिहाल से हूं मैं। तो ननिहाल तो यार दिल्ली था, वो तो दादा का घर था। और दूसरा एक और बोल रहे हैं आरजू जी इलाहाबाद कब आ रही है, प्रयागराज कब आ रही है। मैंने आपके पड़ोस में घर ले लिया है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अपने वहां उस लोकेशन पे मकान खरीद लिया है तो हम भी आ जाएंगे ठहरने के लिए। वैसे थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू, आरजू जी एंड सुमित जी। कमेंट्स बहुत सारे आए लेकिन हम सारे नहीं ले पाए, लेकिन अच्छा डिस्कशन रहा। और अभी हाल में जो खबरें उस हिसाब से एक अटैक हो सकता है ईरान पे, अगर हुआ तो हम लोग दोबारा फिर से एक डिस्कशन कर सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.